चरण करिए। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्र मूलं गुरुवाक्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। ओम। बहुत अच्छे। आज श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। इसका शीर्षक है देवासुर संपद विभाग योग। क्या अर्थ है इसका? देवा, दैवा माने देवताओं का, दैवी, देवताओं नहीं बल्कि दैवी, दैवी और आसुरी संपत्ति को अलग अलग करके बताया गया है। दैवासुर, देवा, देव और असुर संपद विभाग योग, यानी देवी और आसुरी संपत्ति को अलग अलग बताया गया है। तो इसमें स्वभाव को बताया गया है। स्वभाव कहो या प्रकृति कहो, किसी की कैसी प्रकृति है, कैसा स्वभाव है, तो हमें अपने स्वभाव की भी जांच करनी चाहिए कि हमारा स्वभाव या हमारी प्रकृति कैसी है। कैसे बनता है हमारा स्वभाव? पूर्व जन्मों के, एक जन्म के नहीं, बहुत जन्मों के जो कर्म हैं, कर्म का मतलब केवल हाथ से किए जाने वाले कर्म ही नहीं, यानी कर्मेंद्रियों से किए जाने वाले कर्म ही नहीं, जो मन बुद्धि से जो किए जाते हैं, ज्ञानेंद्रियों से जो कर्म किए जाते हैं, वो भी कर्म ही हैं। आंख से देखना तो कर्म ही हुआ ना, सूक्ष्म कर्म है ये। और हाथ पैरों से किए जाने वाले, वाणी से किए जाने वाले, ये स्थूल कर्म है तो कर्म ही। तो जैसे हम कर्म करते रहे हैं पूर्व जन्मों में, उसी से ही हमारा अंतःकरण मन एक प्रकार से ढल गया है। सात्विक अगर हमने वृत्ति की है, पिछले जन्मों में सात्विक कर्म किए, सात्विक वृत्ति बनी हमारी। वृत्ति को आप समझ लें कि वृत्ति का क्या अर्थ है। वृत्ति का अर्थ है अपने मन में जो भी कोई विचार आता है, तो वो एक वृत्ति के रूप में ही विचार आता है। तो बार बार जिस तरह के विचार, जिस तरह के कर्म हम करेंगे, उस तरह के विचार भी बनते हैं, और जिस तरह का विचार करेंगे उस तरह के कर्म भी हम करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। तो बार बार जिस तरह के ये संस्कार, हमारे कर्मों से जो संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों के समूह से ही हमारा स्वभाव बनता है, प्रकृति बनती है हमारी। और वो दो तरह की बताई है इस अध्याय में, दैवी प्रकृति या दैवी स्वभाव, और इसी तरह से आसुरी प्रकृति या आसुरी स्वभाव। तो ये दोनों स्वभाव जो हैं, दोनों प्रकार की जो प्रकृतियां हैं, ये क्या करती हैं? दैवी जो स्वभाव है, दैवी जो प्रकृति है, ये तो संसार से मुक्ति दिलाती है। हम यदि संसार से तंग होकर के
मुक्त होना चाहते हैं, बंधन में तो हम महसूस करते ही हैं कि जो कुछ हम करना चाहते हैं नहीं कर पाते, बहुत बार जानना चाहते हैं, बहुत बार नहीं जान पाते, याद करना चाहते हैं, बहुत बार याद नहीं होता। अनेक चीजों में हम अपने आप को कम महसूस करते हैं, बंधे हुए महसूस करते हैं। तो संसार के बंधन से छूटना यदि हम चाहते हैं तो दैवी संपदा को, संपदा माने संपत्ति, परमार्थ में आगे बढ़ने के लिए यही संपत्ति है। संसार में बढ़ने के लिए तो धन को कह सकते हैं संपत्ति अपनी, या संतान को कह सकते हैं कि वो भी हमारी संपत्ति ही है। और धन के अंदर तो सारी चीजें आ गई, मकान भी आ गया, बैंक बैलेंस भी आ गया, और जो भी वस्तुएं हैं हमारे पास। तो संसार से बंधन को छुड़ाने वाली ये दैवी संपत्ति है। और दूसरी जो है आसुरी संपत्ति, असुर, वो कैसी है? वो बंधन में बांधने वाली है। बंधे हुए तो हैं ही हम, वो और भी बांधे रखती है। संसार बंधन को इसी प्रकार से चलाती रहती है। तो ये अपने स्वभाव के बारे में या प्रकृति के बारे में भगवान ने एक रहस्य हमको बता दिया कि जिस प्रकार के भी हम कर्म करते हैं, पहले जो किए हुए हैं उससे हमारा स्वभाव बना, अब जो करेंगे हम, तो अब भी हमारा संस्कार बन करके हमारा स्वभाव परिवर्तित हो सकता है। तो ये साधना के लिए है। जितने भी अध्याय भगवान ने कहे हैं, सबके अंदर साधनाएं भी बताई हैं, अधिकारी भी बताया है कि कैसी कैसी योग्यता उत्पन्न करनी चाहिए, और फिर रास्ता भी बताया है कि कैसे चलना चाहिए, और मंजिल भी बताई है कि मंजिल क्या है। हर अध्याय में सब चीजों को कवर किया है। तो पिछले अध्याय के अंदर जो अंत में कहा था भगवान ने, स सर्वविद भजती माम, कि वो मेरे को हर तरीके से भजता है, भजन करता है मेरा। सर्व भावेन भारत, सर्व भाव, हर भाव से, कोई भी भाव मन में आ जाए तो परमात्मा के प्रति ही भाव उसका आता है, ये कहा था। तो ऐसा भजन करने के लिए दैवी संपत्ति की जरूरत है। और यदि दूसरी संपत्ति हमारे में है तो उसको छोड़ना है। एक को ग्रहण करना है, दूसरे को छोड़ना है। तो हम इसका अब श्लोक से प्रारंभ करते हैं। पहले श्लोक का पाठ करते हैं। श्री भगवान उवाच, अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमः च यज्ञ च स्वाध्याय तप आर्जवम। भारद्वाज साहब वाचन करिए। जी। श्री भगवान वाच, अभयम सत्यम से शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दम च यज्ञ च स्वाध्याय तप आर्जवम। विमला जी। अभयं तत्व संशुद्धिः ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमः च यज्ञः च स्वाध्यायः तपः आर्जवम्। ठीक है। और जैसे श्लोक किसने बोला है ये भी पता लगना चाहिए ना। भगवान ने बोला है
ये अर्जुन ने बोला है तो उस बात पर भी तो दृष्टि जानी चाहिए। तो इसको भी नहीं ओमिट करना है कि श्री भगवान उवाच। ठीक है, स्वस्तिका। हाँ जी। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमः च यज्ञ च एक मिनट। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमः च यज्ञ च स्वाध्यायः तप आर्जवम्। पुराना जी। ओम श्री भगवान वाच अभ्यम सत्वम शिशुंधिर ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्य यज्ञ स्वाध्याय स्तप आर्जवम। ओम। इससे पहले भी 5-7 बार अपनी पुस्तक में से, जो पुस्तक आपके पास है उच्चारण वाली, उससे 5-7 बार पढ़ लिया करें तो और अच्छा से यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध बोल पाएंगे। अब इसका अर्थ समझते हैं। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान का कथन है, पहली पंक्ति में 3 साधनाएं बताई हैं जो प्रधान साधना है। प्रधान। निचली पंक्ति में 6 साधनाएं बताई हैं। जो पहली पंक्ति वाली जो 3 साधनाएं हैं, इनको यदि पूरा कर लेता है तो उसी के अंदर फिर आगे वाली जितनी भी साधनाएं हैं, जो 6 साधनाएं ये दूसरी पंक्ति में बता रहे हैं, अगला जो दूसरा श्लोक है उसके अंदर 11 साधनाएं बता रहे हैं, और तीसरे श्लोक में फिर 6 साधनाएं और बता रहे हैं। कुल साधनाएं 26 हैं। इस श्लोक में 9 हो गई, 3 पहली पंक्ति की साधनाएं और 6 साधनाएं दूसरी पंक्ति की, 9 हो गई। और दूसरे श्लोक में 11 हो गई, दोनों पंक्तियों को मिला के। तो 11 और 9 20, और तीसरे श्लोक में 6 साधनाएं 26। तो 3 श्लोकों के अंदर ही भगवान ने सारी दैवी संपत्ति को समाप्त कर दिया। उसके बाद जितने भी श्लोक हैं वो सारे आसुरी संपत्ति के हैं। तो कोई भी सोच सकता है कि इतना सारा आसुरी संपत्ति बोलने की क्या जरूरत है? दैवी संपत्ति जो बताई है वही हम बटोर ले में अपने अंदर स्थापित कर लें, उनकी क्या जरूरत? उनको छोड़ना है, इनको अपनाना है, इसलिए बताना जरूरी होता है। और इससे पहले भी बहुत सात्विक साधनाएं बहुत बार बता चुके हैं भगवान, इसलिए आसुरी संपत्तियों को बताना भी जरूरी है। तो पहली पंक्ति की जो 3 साधनाएं हैं वो बड़ी प्रधान साधनाएं हैं। बाकी जो साधनाएं और आएंगी 23 साधनाएं, वो सपोर्टिंग है। तो पहले अर्थ समझ लेते हैं। अभयम स्पष्ट है, भय का मतलब भयभीत होना या किसी को भयभीत करना, और ए लग गया तो इसका मतलब है डरना नहीं, न किसी को डराना। डर तो दोनों तरह से हो जाता है ना, हम किसी से डरे भी नहीं और किसी को डराए भी नहीं। ये हो गया अभयम। सत्व संशुद्धि, सत्व कहते हैं अंतःकरण को, मन को शुद्ध करना, अंतःकरण को शुद्ध करना।
आगे है ज्ञान योग व्यवस्थिति। 3 शब्दों को जोड़ करके एक ही साधनाएं हैं ये। ज्ञान, किस चीज का ज्ञान? संसार का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान। योग, योग माने एकाग्रता। जो आत्मज्ञान प्राप्त किया है, पता लगा है कि ये आत्मज्ञान है, ये हमारी आत्मा का स्वरूप है, इसी में ही एकाग्र बने रहना, इसको कहा है योग। और व्यवस्थिति, व्यवस्थिति जो है व्यवस्था शब्द से बना है। व्यवस्था, अरेंजमेंट, मैनेजमेंट करते हैं ना किसी भी सभा के अंदर। कोई व्यवस्थापक होता है, अरेंजमेंट रखता है वो ठीक से, या मैनेज करता है उसको, तो ये हो गया व्यवस्थिति, यानी उसकी व्यवस्था करता है, मैनेज करता है उसको। किसको? जो ज्ञान प्राप्त किया, आत्मज्ञान, और जो उसको उस एकाग्र बने रहे। एकाग्र बने रहे तो ठीक है, पर एकाग्रता जो है वो टूट भी तो जाती है, ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, तो व्यवस्था गड़बड़ा गई नहीं। तो इसलिए फिर वहीं पे स्थापित करना, एकाग्र होना, जो भी ज्ञान समझा है शास्त्र से, गुरु से, भगवान जो दे रहे हैं उससे, उसी में एकाग्र रहना। और एकाग्र से लड़खड़ा जाए तो फिर स्थापित करना वहीं पर, इसको कहते हैं व्यवस्थिति। अभयम, एक सत्व संशुद्धि, मन को शुद्ध करना, यानी अंतःकरण को शुद्ध करना। और तीसरा ज्ञान योग व्यवस्थिति, आत्मज्ञान को एकाग्रता पूर्वक उसी में बने रहना। 3 हो गई जो कि प्रधान है। दूसरी पंक्ति में दानम, दान, यानी जो अपनी वस्तु है दूसरे को समर्पित कर देना। दम, दम माने दमन, अपनी इंद्रियों का दमन। हमारी इंद्रियां कौन सी हैं? कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। ये इनको दमन करना, मतलब इनको अपने कंट्रोल में रखना। एक शब्द आता है शम, एक है दम। ये दम दम को बता रहे हैं, दमन, दम। और शम किसके लिए होता? मन के लिए। मन को कंट्रोल में रखना उसको कहते हैं शम, और इंद्रियों को कंट्रोल में रखना उसको कहते हैं दम। ये मन को तो कंट्रोल, हाँ जी। ये तो शम जो है ये तो ज्यादा मुश्किल है ना, मन क्योंकि और भी ज्यादा सूक्ष्म है। तो यहाँ पे भगवान ने सिर्फ दम का क्यों बोला, शम का क्यों नहीं बोला? वो तो और भी मुश्किल है, उसको तो रखना ही चाहिए कंट्रोल में। देखो, शम भी कहा है बहुत बार, और यहाँ दम कहा है। शम करने के बाद भी मन को अगर हमने कंट्रोल कर भी लिया, तो भी जो हमारी इंद्रियां हैं, चाहे वो कर्मेंद्रियां हैं चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो उठापटक करती हैं। मन को तो हमने किसी तरह से रोक लिया, मगर इंद्रियां जो उठापटक करती हैं, क्योंकि इनको जो है बहिर्मुखी बनाया है ब्रह्मा जी ने। इनको बनाया तो बाहर की तरफ मुख करके बनाया। ये बाहर भागती रहती हैं। किधर भागती रहती हैं? संसार की तरफ। तो ये रोकना भी आवश्यक है। तुम कह रही हो कि वो कठिन है, तो पहले इसको करना चाहिए। पहले मन में आएगी ना धारणा कि नहीं, रोकना है इंद्रियों को। मन सूक्ष्म है, कंट्रोलिंग पावर है मन के अंदर, तो इसलिए पहले उसको कंट्रोल किया। फिर भी ये इंद्रियां बाहर की तरफ भागती हैं। मन बाहर नहीं भागता, मन तो इंद्रियों का सहारा लेकर के, इनकी घुड़सवारी करके बाहर भागता है। इंद्रियां मन के पास आती हैं कि चलो बाहर बहुत सुंदर फूल है, बड़ा सुंदर मौसम है, चलो वहां सैर करके आएंगे। तो मन को शांत रखना है,
उसके बाद भी इंद्रियां उछल कूद करती हैं, तो दम करना है, दमन करना, कंट्रोल में करना। तीसरा है यज्ञ। यज्ञ का मतलब है देवताओं को जो कुछ अर्पित करते हैं वो यज्ञ है। किसी भी तरीके से अर्पित करें उसी को यज्ञ कह देते हैं, चाहे हवन कुंड में अर्पित करें, चाहे देवता समझ करके किसी को कुछ दें, हम किसी भी प्राणी को दें देवता समझ करके कि ये देवता ही इसके अंदर विराजमान है, दें, तो वो हो गया यज्ञ। तीन हो गए इसके अंदर। फिर है स्वाध्याय। स्वाध्याय में वेदों के अध्ययन की बात कही गई, और स्वयं माने स्वयं भी होता है, तो अपना ही अध्ययन करने की बात है। अपना क्या? अपनी आत्मा का। वेदों में अपनी आत्मा का ही अध्ययन तो बताया गया है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। तो वेदों को पढ़ेंगे समझेंगे तो स्वाध्याय ही हो गया। इसको बड़ा लंबा चौड़ा महाराज जी ने कहा है, आगे स्पष्ट करेंगे। तप है, तप। तप माने भोग का त्याग, तपस्या। शरीर को, मन को, वाणी को, सबको ही जैसा शास्त्र ने कहा है उसके अनुकूल उसको रखना तपस्या है। क्योंकि शास्त्र के अनुकूल तो चलती नहीं हमारी इंद्रियां, क्योंकि हमारा स्वभाव अनंत जन्मों में उच्छृंखलन हो गया है। तो इसलिए शास्त्र के अनुकूल चलना ही तप कहलाता है। आर्जवम, आर्जव कहते हैं सरलता को, सरल होना। सरल होने का मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ हो जाना या बहुत भोला हो जाना जी। उसी को कई बार कह देते हैं ना, बेवकूफ कोई नहीं, थोड़ा भोला है, ये भोला है, ऐसा नहीं है। भोले का भी अर्थ नहीं है यहाँ पर, बल्कि सीधा, जो मन में है वही वाणी से बोलता है और वही कर्म में करता है। मन, वचन और कर्म तीनों में एकता, इसको कहते हैं सरलता। इसी को कहा है आर्जवम। तो हमने ये इसका शब्दार्थ भी अच्छे ढंग से समझ लिया है। अब इसको विस्तार से भगवान महाराज जी कैसे समझाते हैं उदाहरणों के द्वारा, बड़ा विलक्षण है ये। इन तीनों को काफी महत्व दिया है महाराज जी ने, शंकराचार्य ने महत्व दिया, इसीलिए महाराज जी ने भी महत्व दिया है और इसको ठीक तरह से समझाया है उदाहरण के द्वारा। अभयम, तो दैवी संपत्ति का प्रथम प्रधान साधन है। प्रथम, तीन प्रधान साधन है अभयम। तो इसके लिए कह रहे हैं कि पूरी तरह से अभय होना, ये तो ज्ञान होने के बाद ही होगा। अभय पद की प्राप्ति कहते हैं, जो ज्ञानी को अभय पद की प्राप्ति होती है। ज्ञानी कहो, अभय पद की प्राप्ति कहो, और कई शब्द हैं उसके लिए। अकृतित्व और अभोक्तृत्व के, उसमें कोई कर्तापन भोक्तापन भी नहीं होता, ऐसे भी बोल देते हैं। अजन्मा भी बोल देते हैं कि कोई जन्म ही नहीं हुआ मेरा, जो इस तरह से जान लेता है कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ, तो वो मोक्ष हो गया। ये सारे शब्द मोक्ष के लिए हैं कि अब उसके बाद कुछ करना धरना नहीं है। अभयम, यही शब्द जो था याज्ञवल्क्य ऋषि ने जनक को कहे थे, अभयम वै जनक प्राप्तोसी। हे जनक, अब तुझे अभय पद की प्राप्ति हो गई है, यानी तू अब ज्ञानी हो गया। अभय कब होता है? जब ज्ञान हो जाता है।
पर प्रयत्न तो करना है ना अभय होने का। जितना भी भय निकाला जाए अपने अंदर से, या दूसरे को भय देने की जो आदत है उसको हटाया जाए, तो ये साधना हो गई हमारी। ज्ञानी के तो लक्षण बता दिए ये अभय होना, और हमने उसको प्रयत्न पूर्वक उसका अभ्यास करना है, तभी तो हम उसको लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो आचार्य शंकर ने जो अपने भाष्य में कहा है, तो महाराज जी आचार्य शंकर जो आदि शंकराचार्य हैं, उनके किसी भी भाष्य का, किसी भी शब्द के अर्थ का छोड़ते नहीं है, बता देते हैं। और उनके नाम से बोलते हैं कि आचार्य शंकर ने स्पष्ट भी कर दिया है कि ज्ञान की प्राप्ति किसको होती है। तो पहले बताया कि शुरू में तो धर्म का प्रयत्न करना है, धर्म के अनुरूप चलना है। धर्म क्या होता है? जो शास्त्र ने बताया है कि ये करो, विधि, और ये ना करो, निषेध। ये करो, ये ना करो। तो करो, ये करने को कहा है, इसको कहा है धर्म। तो धर्म का जब हम प्रयत्न करते हैं, अनेक जन्मों तक धर्म का प्रयत्न करते हैं, और वो धर्म हमारे अंदर दृढ़ हो जाता है, उसके लिए हमको सोचना नहीं पड़ता, स्वतः हो जाता है। जैसे गाड़ी चलाने का अभ्यास करते करते फिर सोचना नहीं पड़ता कि कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ स्पीड को बढ़ाना है, एक्सेलरेटर दबाना है, नहीं करना पड़ता। इसी तरह से दृढ़ हो जाता है जब अपने अंदर धर्म, तो किस तरह से धर्म चला जाए धर्म के अनुकूल, शुरू में प्रयत्न करना पड़ेगा, पर उसके बाद फिर दृढ़ हो जाता है धर्म, तब ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर ज्ञान के लिए योग्य हो जाता है व्यक्ति। व्यास जी, ये धर्म सायास क्या है? सायास, यास, आयास का मतलब होता है प्रयत्न, आयास। और सायास यानी प्रयत्न पूर्वक, कोशिश करके। आयास माने कोशिश। ठीक है जी। रेणु प्राशद जी, आज हम ये 16वां अध्याय प्रारंभ कर दिया है हमने, और उसका जो पाठ भी कर लिया था, वाचन भी, और उसका जो था शब्दार्थ भी हमने ठीक तरह से समझ लिया है। आगे चल रहे हैं हम। तो सबसे पहली जो संपत्ति है, हाँ जी, हाँ जी, पहली जो संपत्ति है, इसके अंदर जो है पहली पंक्ति में 3 संपत्तियां बताई गई। अभयम एक, दूसरा सत्व संशुद्धि। सत्व कहते हैं अंतःकरण यानी मन, मन को शुद्ध करना, अंतःकरण शुद्धि। और तीसरा है ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान प्राप्त करके शास्त्र और गुरु के अनुसार, भगवान के अनुसार, जो भगवान ज्ञान देते हैं, उसको प्राप्त करके फिर उसी के अंदर एकाग्र हो करके उसी में स्थित रहना, ये हो गया ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो इसी को हम अब समझ रहे हैं। सबसे पहले जो बताया अभयम, अभय पद, न डरना किसी से, न किसी को डराना, दोनों तरीके से अभय होना चाहिए। तो 2 तरीके से हो गया कि किसी को मैं भय भी ना दूं और किसी से भयभीत भी ना हूं। भय हमेशा किससे होता है? दूसरे से ही तो होता है ना, अपने से तो कभी हम भयभीत होते नहीं है, किसी दूसरे से भयभीत होते हैं। तो मैं बहुत दिन पहले ये सोचता रहा कि जब हम एकांत में होते हैं तो कोई दूसरा तो होता नहीं है। जंगल में तो मान लीजिए हमें डर रह सकता है कि वो यहाँ हिंसक पशु ना आ जाए, कोई और हो जाए, मगर जब हम बंद कमरे में हैं तो कोई ऐसी संभावना नहीं है, फिर भी हमको क्यों डर लगता है? नहीं लगना चाहिए ना। जब ये कहा कि लगता तो दूसरे से डर है, दूसरा तो वहां पर है कोई नहीं।
तो आप बताइए इसको क्या क्या इसका सोल्यूशन है, चिंतन का विषय है। हमें ना कभी कभी अननोन से भी डर लगता है। हाँ, ठीक बात। अननोन है, किस चीज का डर होता है? भूत का, भूत प्रेत का, कि भूत प्रेत ना आ जाए, उसके लिए दरवाजा बंद करने की जरूरत, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, तो बंद बंद में भी आ जाते हैं भूत। हैं? अंधेरे से डर लगता है, अंधेरा भी तो दूसरे से हो, दूसरा हो गया हमारे से। ठीक बात है। अपने से जो अलग होता है, ये भी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, अपने से जो अलग होता है उसी से डर लगता है। तो महाराज जी ने उदाहरण दिया है कि अपना भाई पहलवान है तो उससे कोई डर नहीं लगता। उससे तो ये होता है कि कोई और दूसरा तंग करेगा हमको, तो भाई है ना हमारा। और अगर किसी कोई दूसरा पहलवान हो जाए, हमारा भाई ना हो, दूसरा हो जाए, तो फिर ये डरते हैं कि ये कभी न कभी है, इससे बिगाड़ हो जाए तो ये हमको सताएगा। तो एक बड़ा सटीक उदाहरण दे रहे हैं महाराज जी। भगवान का एक भक्त और उसकी पत्नी, वो भी भक्त थी। दोनों एक बार जहाज के अंदर, समुद्री जहाज में यात्रा कर रहे थे। अचानक जो था वो बड़ा तूफान आ गया, और तूफान भी इतना बड़ा आ गया कि एक एक फरलांग ऊंची लहरें, और फिर नीचे जाती थी एकदम। तो हवाई जहाज जो था, ये जो समुद्री जहाज ऊपर उठता था एक फरलांग, फिर नीचे गिरता था। तो ऐसा हो गया कि अब ये अब डूबा, अब डूबा। तो सभी लोग जितने और भी उसमें यात्री थे, सभी लोग भगवान की पूजा करने लगे। कोई जप करने लगा, कोई आरती करने लगा, कोई कीर्तन करने लगा, कोई ध्यान करने लगा। और उसकी पत्नी भी कुछ न कुछ करने लगी। पर वो जो पति था, भगत भगत तो दोनों थे, वो कुछ नहीं कर रहा था, बैठा था आराम से शांत। पत्नी ने ताना मारा उस पर, बड़े भक्त बनते हो, ऐसे समय में, कठिन समय में भी तुम भगवान को याद नहीं करते। तो उसको गुस्सा आ गया पति को, भगत को, और चाकू लिया और उसकी छाती पे चढ़ के बैठ गया, लो अभी मारता हूं तेरे को। वो पत्नी हंसने लगी। तो ये बोला, मैं तो मारने को तैयार हूं, तू हंस रही है। तो वो क्या कहने लगी कि तुम तो मेरे अपने हो ना, तुम कैसे मारोगे, तुम तो मेरे अपने हो। तो अपने से डर नहीं लगता किसी को, अपने से थोड़ा डर लगता है। तो जो भगवान को अपना समझता है उसको डर थोड़ी लगेगा। कि जो भी कुछ काम होता है वो परमात्मा की मर्जी के बिना नहीं होता। तो भक्त ने समझाया कि देखो, ये तूफान मैं तो लाया नहीं, ये तूफान तो भगवान लेकर के आया है। तो भगवान की मर्जी के बिना तो कुछ होता नहीं है, उसकी जो मर्जी होगी वो करेगा। तो इसलिए डरना क्या, अपने से क्या डरना, भगवान तो अपने हैं ना, उनसे क्या डरना है। तो मैंने तो अपना माना हुआ है। तो कितनी सटीक ये उदाहरण दिया है। कहते हैं भी संसार में कोई भी काम होता है तो परमात्मा की मर्जी के बिना नहीं होता, परमात्मा की मर्जी तो होती है उसके अंदर। कहीं जा रहे हैं हम, है? तेज से आंधी और अंधड़ आया, पेड़ हिलने लगे, खूब गिर पड़ा। एक आदमी, दो आदमी जा रहे थे भागे हुए, एक आदमी के ऊपर गिर पड़ा, वो मर गया, दूसरे पर बच गया वो। परमात्मा की मर्जी थी ना, इसी तरह से। तो परमात्मा की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता।
कोई भी काम परमात्मा की मर्जी के बिना नहीं होता है। इसलिए हमें भय नहीं करना चाहिए, किसी से भी कोई भय नहीं करना चाहिए। इसी तरह से कहा है दूसरे को भी भयभीत नहीं करना चाहिए, दूसरे को भी भयभीत ना करें हम। साधना हो गई है भी, वो भी साधना है, भयभीत ना हो और दूसरे को भयभीत ना करें, दोनों साधनाएं हैं। कैसे करें? जैसे जब कोई संन्यास लेता है तो क्या संकल्प होता है उसके मन में कि मैंने सब कुछ त्याग दिया, जो कुछ था उसके पास सब कुछ त्याग दिया। और वस्त्र जो पहन लिए भगवा वस्त्र आग के रंग के, कि उसने अब शरीर को भी त्याग दिया है, ये भी मैंने जला दिया है, इसको ये वस्त्र पहने हैं तो ये भी आग के वस्त्र हैं, ये भी शरीर नहीं है, मेरा भी नहीं है। तो सब कुछ त्याग दिया जिसने, तो वो उसका क्या निश्चय होगा? उसका यही निश्चय होगा कि कोई भी बड़ा से बड़ा भी अगर मेरा कोई नुकसान कर देगा तो परमेश्वर की इच्छा के बिना तो कुछ होता नहीं। परमात्मा की शरण में जाने के बाद ही, और इस प्रकार की शरण में जाने के बाद ही आदमी सोचता है कि परमात्मा की मर्जी के बिना, उसकी प्रेरणा के बिना कोई मेरा नुकसान कर ही नहीं सकता। तो उसकी प्रेरणा हुई है, मेरा नुकसान हुआ है तो उसकी मर्जी है, तो मैं उसको क्यों भय दूं? हम करते हैं उल्टा कि उसने हमारा नुकसान किया तो हम भी उसका उतना ही तो कम से कम कर दें, ज्यादा नहीं करें तो साधना के लिए जो परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है वो सामान्य व्यक्ति के अनुसार नहीं चलता, अदले के बदले के हिसाब से नहीं चलता। व्यवहार में तो अदले का बदला चलता है, मगर ये तो व्यवहार को छोड़ने की बात हो रही है कि व्यवहार तो संसार में फंसाने के लिए है। तो उस व्यवहार को छोड़ करके ऐसा व्यवहार करना है कि हम किसी को दुखी ना देवें, है? कोई बदला ना लेवें उससे, और दूसरे को भय भी ना देवें। ये तो हम अपने आप में भयभीत होकर के भी, दूसरा मेरा कोई नुकसान करता है तो हम भयभीत होकर के उसका भी नुकसान करते हैं। और दूसरा ये है कि हम किसी को भय भी ना देवें। दूसरे को भय ना देने के लिए क्या है कि सबकी आत्मा एक ही है, सब में एक ही आत्मा विराजमान है, जो मेरे में है वही आत्मा सब में। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सभी भूतों के अंदर वही आत्मा विराजमान है, वही परमात्मा बैठा हुआ है, वही प्रेरणा दे रहा है। तो मैं उसको क्यों भयभीत करूं? क्योंकि वो भी तो मेरा ही, मैं ही हूं, मैं ही तो उसी में विराजमान हूं, तो उसको क्यों भय दूं? उसको भय दूंगा तो मुझे ही भय लगेगा, तो नहीं देना। तो दूसरे को भी भय नहीं देता और खुद भी किसी से भयभीत नहीं होता। बहुत बड़ी साधना है ये, सामान्य बात नहीं है ये। मगर सामान्य मार्ग में तो हम चल ही नहीं रहे ना, हम तो कठिन मार्ग पर चल रहे हैं। सामान्य मार्ग हो तो कह देते हैं जी तो आसान बात है, इसका क्या सीखना, इसका क्या करना। कठिन हो तो कोई बताओ, जब कठिन बताने लगते हैं तो कहते हैं जी ये तो कठिन काम है, ये तो हमारे बस की बात नहीं है। जैसे कहते हैं ना कोई खिचड़ी खाओ जी, बीमार हो गया तो जी, खिचड़ी तो खाई नहीं जाती। तो हलवा, हलवा हजम नहीं होता तो क्या करेंगे? तो कठिनाई को ना सोच करके, क्योंकि मार्ग ही हमने ऐसा पकड़ा है, सरलता का मार्ग तो अब तक पकड़े रखा था। 50 60 70 80 साल हो गए, जिसकी जितनी आयु है वो सरल मार्ग पर पकड़ा हुआ था, जैसा मन चाहता था वैसा करते थे। शास्त्र जो कहता था उस पर सुन तो लेते थे, समझ भी लेते थे,
पर ये सोच करके फिर तुम्हारा व्यवहार कैसे चलेगा? हाँ? संसार में तो सभी आगे उन्नति कर रहे हैं, हमें संसार में फिर कैसे उन्नति होगी? तो यहाँ संसार की उन्नति की बात नहीं है, यहाँ तो परमार्थ में उन्नति की बात करनी है। श्रेय और प्रेय, श्रेय मार्ग तो परमात्मा का है, प्रेय मार्ग जो प्रेम का, प्रियता का मार्ग है, सरल मार्ग है, वो तो संसार का मार्ग है। उसमें तो सभी चल रहे हैं, बेवकूफ भी चल रहे हैं, बुद्धिमान भी उसी में चल रहे हैं। मगर जो विशेष बुद्धि वाला है, जिसने अपनी बुद्धि को शास्त्र के अनुसार संस्कारित कर लिया है, वही इस मार्ग में चलता है। फिर लोगों ने ये भी कहा है, कई बार कहते हैं लोग कि जी वो भय दिखाए बिना जो है ना, काम नहीं चलता व्यवहार के अंदर। बच्चे बिगड़ जाएंगे, भय नहीं दिखाएंगे तो उनको। कहानी भी कह देते हैं, महात्मा लोग भी कह देते हैं ऐसी कहानी। क्या? सांप की कहानी। एक सांप था जी, तो गांव के निकट था, बच्चे वहां से जाते थे, तो दौड़ता था उनकी तरफ, तो भय खाते थे सारे बच्चे, भयभीत होकर के भाग जाते थे वहां से। उधर से एक महात्मा आया, महात्मा ने जब देखा कि ये बच्चे सारे भाग रहे हैं, तो उसने, महात्मा ने सांप से कहा, अरे भाई ऐसा क्यों करते हो, क्यों डराते हो बच्चों को, तुम्हारा क्या काम है? हाँ? चूहे खाओ, नेवले खाओ, सांप इसी चीज को खाते हैं, तो और भी खाते होंगे, बच्चों को क्यों नुकसान पहुंचाते हो? बच्चे तो बेचारे हैं, हाँ? नादान है। तो उसने कहा जी ठीक है। बच्चे जब भी आते थे तो वो उनकी तरफ काटने के लिए दौड़ता नहीं था। बच्चों ने देखा, बच्चे तो बच्चे ही ठहरे, पहले तो लाठी से उनको छेड़ा छेड़ा कि देखे तो सही है, क्यों नहीं काटता, क्या बात है। देखा कि हाँ है तो जिंदा। फिर उसने कुछ भी नहीं किया, पहले डराता था दूर से ही, तो फिर पत्थर मारना शुरू कर दिया। अब वो सांप जो है चुपचाप पड़ा रहा, जख्मी हो गया। कुछ दिनों के बाद फिर वो महात्मा वहां से आया, उसने देखा सांप को, बोला तेरी हालत क्या हो गई है ये? बोला जी आपने जैसा कहा था वैसा मैंने करना शुरू कर दिया, तभी मेरी ये हालत हो गई। तो महात्मा ने कहा, अरे भाई मैंने तुझे ये कहा था उनको काटना मत, फुंकार करने के लिए थोड़ी मना किया था, पुकार तो सही, तो फिर तुम्हारी ये हालत नहीं होती। तो ये जो दृष्टांत देते हैं महात्मा लोग भी देते हैं कि ऐसा डरा देना चाहिए, पड़ोसी ऐसा करता है तो, बच्चे ऐसे करते हैं तो उनको धमका देना चाहिए। पर जो ये वही करते हैं जिनकी द्वैत दृष्टि होती है, कि द्वैत है, संसार भी है और परमात्मा भी है। पर जिसने शास्त्र को सुना है वो समझता है कि संसार तो है ही नहीं, ये तो परमात्मा ही परमात्मा है। अद्वैत दृष्टि है जिसकी, चाहे अभी अद्वैत में स्थापित तो नहीं हुआ है, पर समझ तो लिया है उसने कि एक ही चीज तो है। हाँ, बस यही रहेगा, इसको दोबारा ट्राई नहीं। वही तो सारा संसार बना है, उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। संसार की वास्तविकता नहीं है, माया से बना हुआ संसार है ही नहीं, दिखता है बस। क्यों दिखता है? क्योंकि हमने उस परमात्मा को समझा नहीं है, इसलिए दिखता है। तो जो जिसकी अद्वैत की दृष्टि है, जो सर्वभूत भूतात्मा, सर्वभूतात्मा भूतात्मा जिसने ऐसा जान लिया है अच्छी तरह से, वो तो यही समझता है कि सब जगह परमात्मा ही तो उपस्थित है, और वही तो प्रेरणा दे रहे हैं, जो भी कुछ प्रेरणा दे रहे हैं, उपस्थित भी वही है, प्रेरणा भी वही दे रहे हैं। तो ये निरंतर याद रखना चाहिए।
तो ना तो किसी को भय दें और ना किसी से भयभीत हो। तो ऐसी हम पुराणों के अंदर कथाएं भी आती हैं, तस्वीरें भी देखते हैं कि महात्मा बैठे हैं, अपने ध्यान में बैठे हैं, और वहां शेर भी है, बकरी भी है, हिरन भी है, वहां पे बैठे हैं, आपस में बैर होते हुए भी कुछ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनकी ऐसी आभा है महात्मा की कि वो जानते हैं, जब उन्होंने ऐसा साक्षात्कार कर लिया कि सबके अंदर एक ही आत्मा है, तो वही जो रेज हैं वो आसपास जो भी हैं उन सबके अंदर वही रेज जाती हैं। तो उनमें भी एक दूसरे को हानि पहुंचाने का भाव नहीं रहता है। जब तक वो उस परिधि में रहते हैं ऐसा ही रहता है। दूसरी भी बात बता रहे हैं कि सुख या दुख दो ही तो होती है हमको चीजें। भयभीत होते हैं तो भी हमें दुखी होता है, भागते हैं हम भयभीत होकर के, गिर भी पड़ते हैं, चोट भी लगती है, दुख होता है हमको। भय भी एक प्रकार का दुख ही है। तो जब शास्त्र ये कहता है, भगवान ये कहते हैं कि जो भी दुख सुख होता है वो तो प्रारब्ध भोग के अनुसार होता है। ये जो शरीर मिला है ये सुख और दुख का भोग पूरा करने के लिए ही ये शरीर मिला है। तो इसमें तो सुख भी होगा दुख भी होगा, तो प्रारब्ध भोग समझ करके इसको सहन कर लेना चाहिए। और प्रारब्ध कैसे बनता है? हमारे कर्मों से प्रारब्ध बनता है। धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार हम कर्म करते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होगी, उसके विपरीत करते हैं तो दुख की प्राप्ति होगी। शुभ कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, अशुभ कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा, परिणाम उनका सुख और दुख ही है। तो इस चीज को भी देख करके हमें भयभीत नहीं होना चाहिए और न किसी को भयभीत करना चाहिए। तो ये पहला साधन अभयम को स्पष्ट किया है। दूसरा और कर लेते हैं, दूसरा साधन। हाँ जी, ये सर्वभूतात्मा भूतात्मा 2-3 बार आया, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, सभी भूतों के अंदर एक ही आत्मा विराजमान है। सभी प्राणियों में आत्मा एक ही है। ठीक है जी। दूसरा है साधन सत्व संशुद्धि। सत्व कहते हैं अंतःकरण को, मन को। तो मन को शुद्ध रखना। तो मन कैसे शुद्ध रहेगा? जब व्यवहार हम करेंगे, शुद्ध आचरण करेंगे तो मन शुद्ध रहेगा। पहले मन में आता है आचरण करने का, जैसे मन में आएगा वैसा ही हम आचरण करेंगे। जैसा मन में है वैसा ही हम कर्म में उतारेंगे। अब वो कर्म जो है कितनी प्रकार का हो सकता है? वाणी से भी कर्म होता है, हाथों से भी कर्म होता है, पैरों से भी कर्म होता है। इसी तरह से सूक्ष्म कर्म जो है हमारे ज्ञानेंद्रियों से भी कर्म होते हैं। अच्छी वस्तु को देखना, सात्विक वस्तु को देखना, परमात्मा की तस्वीर को देखना और नंगी तस्वीरों को देखना कितना विरोधी है। तो भगवान की तस्वीरों को देखेंगे, भगवान की वस्त्रों को उनको पहनाएंगे, स्पर्श करेंगे, उनको स्नान कराएंगे, तो हमारी ये ज्ञानेंद्रियां भी कर्मेंद्रियां भी जिस प्रकार से कर्म करते हैं, जिस प्रकार का मन सोचता है, उसी तरह का हमारा मन बनता है। तो
सत्व संशुद्धि, कि जैसा मन में हो वैसा ही वाणी में होना चाहिए और वैसा ही क्रिया में होना चाहिए। उसके लिए कहा मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्य एकम। मन वचन और कर्म में एकता होनी चाहिए। जैसा मन में वैसा ही वाणी में बोलो और वैसा ही कर्म करो, आचरण करो। इस प्रकार का व्यवहार को दैवी संपत्ति वाला करता है, और जिसकी दैवी संपत्ति नहीं होती वो इस तरह का नहीं करता है। कहेंगे कुछ, मन में होगा कुछ और आचरण करेंगे कुछ। तो ये हम देखते ही आजकल के जो हमारे राजनेता हैं, सबको आश्वासन दे देते हैं, हाँ? और फिर करते उसका उलट है। तो दूसरा साधन हो गया सत्व संशुद्धि। अब इसमें आपको कुछ एडिशन करनी हो तो आप बताइए, कोई और उदाहरण दे करके, कहीं आपने पढ़ा हो या कहीं आपने अनुभव किया हो इस तरह का, तो इसको और पुष्ट करिए। अभयम को भी पुष्ट करिए, सत्व संशुद्धि को भी पुष्ट करिए। गुड़िया बाबा के आश्रम में कुछ एक दो व्यक्ति ऐसे थे जो व्यवस्थापकों का कहना नहीं मानते थे, अपनी मन मर्जी से चलते थे। तो वो जा करके शिकायत करते थे गुड़िया बाबा जी को, कोई ऐसे ऐसे हैं जी, वो मानते नहीं है। तो वो कह देते ठीक है, उनको समझाओ। तो समझते थे नहीं वो। फिर आकर के दोबारा कहते जी वो समझते नहीं है, आपको आपको डांटना पड़ेगा, उनको बुला करके आप डांटिए उनको। और फिर भी नहीं मानते हैं तो उनको निकाल दीजिए। तो उड़िया बाबा ने सुना क्या कहा, उन्होंने कहा इस वाक्य को और कोई पूरा करना चाहे तो पूरा करिए, सुनाया तो पहले भी है। तो आप में से कोई पूरा करे इस वाक्य को, आगे क्या परिणाम निकलता है, उड़िया बाबा जी क्या कहते हैं, ये आप बोलिए। कौन बोलता है? उन्होंने शायद कहा होगा कि जब ईश्वर सब लोगों को अपने संसार में एकोमोडेट करता है, तो क्या हम इन व्यक्तियों को अपने आश्रम में नहीं एकोमोडेट कर सकते? ठीक बात है। ये तो आश्रम से निकालने वाली बात की हो गई, और डांटने वाली बात का और कहो। उन्होंने कहा कि मैं ये तो ठीक होंगे नहीं, मेरा मन बिगड़ जाएगा क्रोध करने से। बिल्कुल ठीक बात कर डॉक्टर साहब, आपने ठीक याद रखा। तो ये उदाहरण भी जो है ना, ये भी हमको बड़ी शक्ति देते हैं कि देखो ऐसा कहा था तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, कि हम क्यों बिगड़े भैया। तो बच्चे जो है ना नहीं मानते हैं, नहीं सुधरते हैं, तो मैं अपने आप को बिगाड़ लूं क्या? उन्होंने अपने हिसाब से चलना है, परमात्मा की प्रेरणा से चलना है, अपने स्वभाव के अनुसार चलना है। जैसा जैसा उन्होंने पिछले जन्म में कर्म किया था वैसा उसका स्वभाव बना है, वैसी उसकी प्रकृति बनी है। तो उसकी प्रकृति को हम हम तो नहीं बना सकते ना, वही कुछ कर सकता है। हम तो उसको मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसीलिए अंग्रेजी में कहा है ना, वी कैन टेक द हॉर्स टू द सोर्स ऑफ वाटर। घोड़े को हम पानी पीने के स्थल पर यानी तालाब के निकट ले जा सकते हैं, बट वी कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक। पर हम उसको पानी पिला नहीं सकते, कैसे पिलाएंगे पानी? वो तो पीना चाहेगा तो पिएगा, प्यासा होगा तो पिएगा, नहीं प्यासा होगा तो नहीं पिएगा, उसकी मर्जी है। तो इसलिए बच्चों को भी मार्गदर्शन तो देना चाहिए। यही बात मैंने कई बार स्वामी जी सोम प्रकाश जी से पूछी है। मैंने कहा जी हम मार्गदर्शन देते हैं तो फिर भी वो मानते तो है नहीं।
बोले वो तुम्हारे से पूछते हैं क्या? अगर पूछेंगे कि भाई हाँ कैसे करना है तो आप बताओगे, फिर तो वो करेंगे, कर सकते हैं, करने की संभावना है। तुम बिना उनके पूछे हुए यू आर बिकमिंग कंसल्टेंट। मैं तो कंसल्टेंट हूँ जी। अब कंसल्टेंट के पास कोई नहीं आएगा, खुद जा करके थोड़ी कंसल्ट करना है किसी को कि हाँ मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं आपको ठीक बताऊंगा। मानेगा भी नहीं कोई भी। जिसको आवश्यकता होती है वो फिर आज्ञा को मानता है। तो हमारे सारे जो ये धारणाएं है ना, गलत धारणाएं, बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो समझाया जा सकता है बस। और नहीं मानते तो नहीं मानते। हाँ, मुझे अभय के बारे में कुछ बोलना है कि हाँ जी। वैसे सबसे बड़ा भय तो हमें मृत्यु का ही रहता है, क्योंकि हमें हम्म। बहुत बार ये लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं बीमार हो जाऊंगा, बीमार हुआ तो शायद मृत्यु हो जाए, नहीं होगा तो शरीर का कष्ट होगा, और हम उसी भय में रहते हैं हमेशा। तो मैं पूछना चाह रही थी, वैसे सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का है, पर क्या जो जीवन में जो छोटे छोटे भय हैं, मृत्यु का भय तो अभी बना हुआ है, पर जो छोटे-छोटे और भय हैं, कहीं शरीर में बीमारी का, कहीं लोगों का भय है, कहीं समाज का भय है, अगर हम इनसे धीरे-धीरे मुक्त हो जाएँ, तो क्या ये भी आगे अभय होने में हेल्प करेगा? मतलब अगर बाकी भय हम मिटा दें तो संसार। बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो पग पग पर भयभीत हैं। माई जो रखी हुई है, मान लीजिए सफाई बर्तन के लिए, वो नहीं आती है तो मन में होता है अरे क्या हो गया भैया, क्यों नहीं आती, गुस्सा आता है। खाने बनाने वाली मान लो कोई रखी हुई है तो नहीं आती तो होता है गुस्सा। कोई और बात होती है तो हमें कष्ट होता है। छोटी छोटी बातों में भी हम दुखी होते हैं, भयभीत होते हैं कि वो नहीं आए, या कभी छोड़े दे वो। अरे पैसे बढ़ाने को कहेगी तो वो पैसे बढ़ाना हम चाहते नहीं है तो भयभीत होते हैं। तो छोटे छोटे भयों को, क्योंकि ये तो हर हर क्षण आते हैं, ये छोटे छोटे भय हर क्षण आते हैं। तो इनको जब हम छोटे छोटे भयों को छोड़ने का अभ्यास कर लेते हैं तो फिर हमारा संबल बढ़ता है मन के अंदर कि हाँ इसको छोड़ दिया तो बड़े को भी छोड़ा जा सकता है। यद्यपि ये छोटे छोटे जो भय हैं, ये तो एक एक चीज का भय है। मृत्यु जो होती है सब कुछ छुड़ा देती है, सब कुछ छुड़ा देती है एक साथ। बिजनेस बिजनेस किसी का खत्म हो गया तो बिजनेस ही तो खत्म हुआ। अभी जिंदा है फिर कर लेंगे, दूसरा कर लेंगे बिजनेस है, या ये नहीं चलता तो दूसरा कर लेंगे। कोई धन की हानि हो गई किसी तरीके से, कोई जन की हानि हो गई, मान लो कोई हमारा प्रिय जो था वो चला चल बसा। एक एक चीज की होती है, मगर मृत्यु जो है वो तो एकदम सब कुछ छुड़ा देती है। तो मृत्यु का भय तो सबसे बड़ा भय है, पर लोग यही कहते हैं आमतौर से कि मृत्यु से तो हम नहीं डरते जी, मरने से तो हम तो कष्ट पाने से डरते हैं। तो कष्ट जो है वो हमको, मृत्यु जो है वो एकदम ऐसे आती है कि उसका आदमी को पता भी नहीं लगता कि कब मैं मरा, कब तक मैं जिंदा हूँ। तो कष्ट जो होता है वो मरते समय ही होता है, और उस मरते समय को हम कभी अनुभव कर नहीं पाते, उसका बखान कर नहीं पाते। अनुभव भी करते होंगे तो बखान नहीं कर पाते, क्योंकि अगले जन्म में उस बात का याद ही नहीं रहता कि कोई इस तरह से मेरा पूर्व जन्म था, उसमें मुझे ये दुख हुआ वो दुख हुआ। तो मृत्यु का भय जो है ये है तो सबसे बड़ा भय। पर परमात्मा ने कृपा करके इस मृत्यु के भय को इतना भयानक नहीं रखा है जितना हमारे इस शरीर आदि का जो भय है, मन का जो भय है, बुद्धि का जो भय है, इसको इसको रखा हुआ है। ये इसीलिए रखा हुआ है कि यहाँ पर हम साधना कर सकते हैं। मृत्यु के भय का उसके बाद कोई साधना का अवसर नहीं मिलता, पुरुषार्थ का अवसर नहीं मिलता। यहाँ पर पुरुषार्थ का अवसर मिलता है, और इसीलिए कहा जाता है कि भाई अपने भय को छोड़ो।
पुरुषार्थ भूमि है ये, जब तक जीवन है, जीते हैं जब तक पुरुषार्थ भूमि है, उसके बाद तो पुरुषार्थ भूमि रहती नहीं है। तो ठीक है जी, फिर अब पूर्णाहुति के लिए आगे बढ़ते हैं। पराशर जी आप करिए पूर्णाहुति। हाँ जी, मेरी आवाज नहीं सुन रहे क्या? बिमला जी आप करिए पूर्णाहुति। जी। हम्म। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण। नारायण। स्वस्तिका दी मेरे को बोला था क्या? हाँ जी, हाँ जी, आपको बोला था पहले। आप क्या ड्राइव कर रहे हो मैम? नहीं, हमारे यहाँ ना नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, कोई तो बात मुझे अच्छा मैं समझ मेरे को लगा हाँ, जी, ठीक है स्वस्तिका। कोई बात नहीं। ओके, बाय-बाय।